समय रहना, डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर, रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडी में गाली होनी चाहिए या नहीं, अश्लीलता, ये सारे ही बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि तुम सबने अभी तक बहुत सुन रखे होंगे। रीजन बीइंग ये कंट्रोवर्सी जिसने इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। आज इस वीडियो में हम दूसरे पक्ष की बात करेंगे। दूसरे पक्ष यानी मतलब पहला वीडियो जिसमें मैंने बात करी थी इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड, जहां पर मैंने बताया था कि 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं इस पूरे इंसिडेंट में, किसी भी शो में, किसी भी शोकेसिंग वाली चीज़ में, एक इंसान क्रिएटर और एक इंसान व्यूअर। तो लास्ट वीडियो में मैंने व्यूअर की बात करी थी, यानी तुम लोगों की बात करी थी, जहां मेरा पॉइंट ये था कि अपनी लाइफ में एक ग्रेटर पर्पस ढूंढो, किसी भी चीज़ से ऑफेंड होने के लिए अपना बटन इतना एक्सपोज मत रखो, बी सिक्योर अबाउट योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। आज बात करेंगे क्रिएटर साइड की, यानी कि कौन सा कंटेंट बनना चाहिए, कौन सा कंटेंट नहीं बनना चाहिए, क्या इस शो को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या नहीं, इन्हीं सब बातों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो नुआंसेस से भरा होगा, तो सबसे पहले अपने दिमाग को खोल के सुनना, पूरा वीडियो देखना, अदरवाइज कुछ भी ओपिनियन बना लोगे। तो पहली चीज़ ये कि यार तुमने मुझे देखा होगा पहले, मतलब मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे मैं बाबा लोगों को जो कि सो कॉल्ड सनातन धर्म को बचा रहे हैं या फिर हमारे रिलीजियस प्रॉस्पेरिटी को ग्रो कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उनके अगेंस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पिछले वीडियो में तुम्हें लगा होगा कि अरे समय रहना को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगा होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यार अगर तुम डॉक्टर के पास जाते हो और बहुत ही सीरियस डिजीज़ के साथ अपनी बॉडी को तुम उसे देते हो, वो ऑपरेशन थिएटर में तुम्हें लिटाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किस चीज़ को लेके? क्योंकि अब उसके हाथ में जान है और वो जान तुमने अपने भरोसे पे दी है, तुमने भरोसा किया उस डॉक्टर पे कि भाई इसने इतना पढ़ा है, ये मुझे सही एडवाइस देगा, ये मुझे सही रास्ते पे लेके आएगा, ये मेरा डिजीज़ सॉल्व करेगा, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी तरह से जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो कोई गलत दिशा में ना भटकाए, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलत जगह पे थे और अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे और तुम उसकी वजह से सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए उनको क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे एक बहुत हार्ड चेक बैलेंस लगाना ज़रूरी है। लेकिन अब दूसरे साइड की बात करते हैं, कॉमेडी, डार्क ह्यूमर और अश्लीलता, जो भी ये सारे वर्ड्स हैं। अब देखो बात ऐसी है कि व्हेन इट कम्स टू कॉमेडियन, किसी कॉमेडी की मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होता है यूथ को या फिर पूरे सोसाइटी को गाइड करना। कॉमेडियंस ने कभी ये मॉरल ऑब्लिगेशन लिया ही नहीं था, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि कॉमेडी का मतलब ही क्या होता है, जो कि ब्लफ हो, जो कि रियल ना हो। लेकिन अब बात आती है कि ये तो है कि उन लोगों ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है। वो ये पॉइंट ये कि यार जब तुम इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, जब तुम्हें लोग फॉलो करने लगते हैं, तो अननोइंगली भी इन्फ्लुएंस तुम सोसाइटी पे डालते हो। जिस भी टाइप के तुम जोक्स क्रैक करोगे, जिस भी टाइप की तुम चीज़ों को टैप करोगे, जिस भी सिचुएशंस को टैप करोगे जोक के फॉर्म में डालकर, वो इन्फ्लुएंस डालता है सोसाइटी में और ये अनकंट्रोल्ड होता है। ये कॉमेडियन की मर्जी से नहीं होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सबसे पहला जो अभी बात निकल के आ रही है, क्या लेटेंट को बंद कर देना चाहिए? तो आई डोंट फील लाइक दैट कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यार किसी चीज़ पे कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसको लीगलाइज कर दो या उसको अलाउ करो और रेगुलेशन लगाओ। लेट जैसे ड्रग्स, अब ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लीगल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब सरकार उस पर रूल्स लगा सकती है। अगर कोई चीज़ इलीगल है, कोई चीज़ अलाउ ही नहीं है और तब वो तुम्हारी कंट्री में आ रही है, तो तुम्हारे मतलब रूल्स और बाउंड्रीज से एकदम बाहर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर लीगल हो जाए तो वहाँ पे सरकार का कंट्रोल आ जाता है और तब तुम पकड़ सकते हो, मतलब तब सरकार के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे लगता है कि बंद कर देना तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना। फिर मतलब किस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, मतलब जो समाज को अच्छा ना लगे। अब देखो, बीइंग अ कॉमेडियन, कॉमेडी का मतलब क्या होता है? एक हम सिचुएशन उठाएंगे, एक जोक क्रिएट करेंगे, और डार्क कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ऐसी सिचुएशन को टैप करेंगे जिससे तुम आम तौर पे नहीं बोलते, या जैसे तुम नॉर्मली बोलने से इंसान झिझकता है कि अरे ये डेथ पे जोक मार दिया, मतलब डेथ इज़ अ सीरियस टॉपिक, उस पर जोक मार देना इज़ समथिंग डार्क। तो डार्क कॉमेडी भी एक जॉनर है कॉमेडी का जिसे डेफिनेटली रखना चाहिए, और लेकिन उसका रेगुलेशन क्या है?
कहाँ तक वो चीज़ जायज़ है, कहाँ तक ना जायज़ है, कहाँ पे हमको उस चीज़ को रोकना चाहिए, कौन सी चीज़ सोसाइटी में दिखानी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर एक फेल्ड जजमेंट आया है समय रैना की तरफ से। क्यों? देखो, अब जैसे लेटेंट जैसे शो में आई एम डैम श्योर कि अगर 4-5 घंटे की शूटिंग हो रही है तो वहाँ पर ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा डार्क जोक्स आते होंगे और अभी तक भी कई बार आए होंगे, बट समय रैना टुक अ नाइस डिसीजन टू कट देम ऑफ कि कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है। फाइनल एपिसोड में जो पूरे देश तक पहुंच रहा है, इंपॉर्टेंटली कि अब तुम पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस पर्सनालिटी बन चुके हो, तो फिर कौन सी चीज़ दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है, ये जजमेंट जो है, और कौन सी चीज़ ऑडियंस सह पाएगी, कौन सी नहीं सह पाएगी, ये जजमेंट थोड़ा सा समय रैना का गलत हुआ। कोई भी चीज़ जब बनती है शो के फॉर्म में तो वो एक चीज़ पे बनती है जो कि है फीडबैक। अब क्रिएटर कुछ बनाता है और ऑडियंस उस पर फीडबैक देती है, वो फीडबैक अच्छा मिलता है, उस फीडबैक पे वो और इम्प्रोवाइज़ करता है, फिर और फीडबैक इम्प्रोवाइज़ करता है। समय रैना जो कि आज की डेट में एज अ डार्क कॉमेडियन की तरह फेमस है पूरे इंडिया में, जो कि इंडिया में शायद अभी अकेले डार्क कॉमिक हैं इतने पॉपुलर, तो उस इंसान को, मतलब समय रैना को समय रैना किसने बनाया? ऑडियंस के फीडबैक ने। अगर पहला उनका डार्क जोक आता और तुम उस पर इग्नोर कर देते या फिर तुम क्रिटिसाइज़ करते तो शायद वो अगला जोक नहीं आता। लेकिन हम लोगों ने तो कहीं ना कहीं पुश किया ना, हम लोगों को चीज़ पसंद आ रही थी ना, लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि एक उसकी बाउंड्री हम लोगों को बनानी चाहिए, क्योंकि जब तुम सोसाइटी में रहते हो तो तुम्हें सोसाइटी के रेगुलेशंस में ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट की नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। ड्यूटी यानी कि यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दैट बट यू शुड डू दैट। तो वो शुड वाला जो पॉइंट है वो समय रैना को रखना चाहिए, और वो रखने के लिए डेफिनेटली हमें एक ओपन फीडबैक, एक हेल्दी फीडबैक लूप क्रिएट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, ये नहीं होनी चाहिए, आगे से वो नहीं होगी। लेकिन बंद कर देना, अब बंद कर देना इशू है। बंद कर देना इशू इसलिए है क्योंकि भाई एक इंसान को अगर जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर बोल रहा हूँ कि 10 यूनिट का डोपामीन हिट चाहिए होता है और वो उसे लेटेंट से 8 यूनिट तक का मिल जाता है, वो 2 यूनिट के लिए कहीं और जाता है, तुम वो हटा दोगे वो कहीं और ढूंढ लेगा। तो मतलब तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा डार्क चीज़ें हो नहीं रही हैं, या इससे ज़्यादा घटिया चीज़ें बोली नहीं जा रही हैं शोज़ पे, या फिर शोज़ पे शायद नहीं लेकिन रील्स में क्या क्या किस लेवल पे हम लोग गिर चुके हैं? ज़रा एक बार रील स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम की, यू विल गेट इट कि हम लोग किस लेवल पे ऑलरेडी जा चुके हैं, और वो कंटेंट चल रहा है तभी तो लोग बना रहे हैं, वरना क्यों बनाएंगे? तो हमें एक हेल्दी फीडबैक लूप रखना चाहिए एक सोसाइटी को हेल्दी वे में क्रिएट करने के लिए। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए था पर मेरे चैनल पर क्यों हो रहा है? हम लोग क्यों इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहाँ पे ये एक नेशनल इशू बन गया है? अरे तुम्हारे पास पोल्यूशन नहीं है क्या? तुम्हारे पास क्या एजुकेशन नहीं है क्या? तुम्हारे पास मतलब ये इश्यूज नहीं है डिस्कस करने के लिए? तुम एक कॉमेडियन ने कुछ बोल दिया वो इशू डिस्कस कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले अतुल सुभाष का केस आया था जहाँ पर इतना हंगामा मचा कि एक इंसान ने सुसाइड कर लिया आउट ऑफ कि क्या करे, वो फ्रस्ट्रेशन की, वो फंसा हुआ था, कुछ कर नहीं सकता था, लीगल सिस्टम फेल्ड फॉर हिम, और उसने सुसाइड कर लिया। सब चल रहा था, अचानक से गायब। उस समय कोई सीएम का बयान नहीं आया, उस समय कितने भी इतने सारे लोग नहीं खड़े हुए उठ के, कुछ भी नहीं हुआ इतना ज़्यादा जितना इस कंट्रोवर्सी में हो रहा है। उस समय भी हुआ लेकिन खत्म हो गई बात। यहाँ सब लोग पीछे पड़े, नहीं जेल पहुँचा देंगे, नहीं ये कर देंगे, नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, नहीं कंप्लेन फाइल कर देंगे, नहीं पुतले जला देंगे, सब ठीक है। लेकिन ये तुम किस मुद्दे की बात कर रहे हो यार? इंडिया अगर एक कंट्री में कौन सी चीज़ें बहुत अल्ट्रा फेमस हो रही हैं, नेशनल इशू बन रही है, ये उस कंट्री की माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बताता है। आई एम डैम श्योर, आई एम एब्सोल्युटली वन साइडेड अबाउट इट कि भाई रेगुलेशन लगना चाहिए, लेकिन ये चीज़ इस स्केल पे डिस्कस हो रही है, ये क्या चीज़ शो कर रहा है? तो हमें अपने ऊपर भी एक बार चेक बैलेंस लगाना चाहिए कि हमारे पास क्या इश्यूज़ नहीं है, और एट द सेम टाइम दिस काइंड ऑफ शो इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कितना बड़ा हिस्सा है एक इंसान की ज़िंदगी का, ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने बड़े हिस्से को तुम टैप कर दिया समय रैना ने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शो करता है समाज के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें हमें देख के चलनी होंगी और अपने आप को भी काफ़ी इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि ये इस तरह के नेशनल इश्यूज़ एक कंट्री के फॉर्म में, अब सोचो कल को कोई दूसरी कंट्री देखेगी कि इंडिया का नेशनल इशू क्या है तो पता चल रहा है कि समय रैना। तो हमें उस चीज़ को काफ़ी रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ये नेशनल इशू बनने लायक बात भी नहीं थी। और हेल्दी फीडबैक लूप हमें रखना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा फिर बंद कर देना, बैन कर देना, अरे तुम जो फीडबैक दोगे उस हिसाब से इम्प्रोवाइज हो जाएगी चीज़, क्योंकि जो ऑडियंस देखेगी वही तो इंसान बनाएगा, सीधी सी बात है। आई होप माई पॉइंट वॉज क्लियर एंड डेफिनेटली जो चीज़ वहाँ बोली गई वो चीज़ बोलने जाने लायक नहीं थी समाज में, और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए लेकिन तरीके से। इसका ये मतलब नहीं कि फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाके तुम माँ बहन की गाली दे रहे हो। उसने तो मजाक के फॉर्म में एक चीज़ बोली, भले कैसी भी चीज़ थी, लेकिन उसने एट द एंड ब्रैकेट बनाया था कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब
कमेंट सेक्शन उठा के देख लो, कुछ भी बोल दे रहे हैं लोग। समय रहना के अभी कमेंट सेक्शन उठाओ, तुम रणवीर इलाहाबादिया का कमेंट सेक्शन उठाओ, कुछ भी बोल दे रहे हैं लोग वहाँ पे, तो सीरियस होकर बोल रहे हैं। अगर ये जस्टिफाइड नहीं था जिन्होंने किया, तो जो ये है ये कैसे जस्टिफाइड है? तो दोनों एक्सट्रीम्स में हमें नहीं जाना चाहिए, एक हेल्दी फीडबैक लूप रखना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका जो भी विचार हो, वट एवर यू वांट टू से, वट एवर योर थॉट्स आर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई एम वेरी मच ओपन फॉर अ डायलॉग इन कमेंट सेक्शन। और नुआंसेस हर इंसान में होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। हमको वन साइडेड पक्ष या विपक्ष नहीं लेना चाहिए। सो मिलते हैं फिर कमेंट सेक्शन में। चलो बाय बाय।